कि आफ्टर सुधांशु इट्स मदालसा हु क्विट्स। उन्होंने क्विट किया तो मैंने नहीं, मैंने और राजन सर ने हमने म्यूचुअली जब ये डिसीजन लिया कि नहीं अभिनव, तो जब मुझे लग रहा था कि नहीं मे बी बिकॉज इतने कैरेक्टर्स ऑल ऐड हो गए हैं और अगर लीव वगैरह भी हो रहा है, सो किसी ने छोड़ दिया तो आपने छोड़ दिया, आपका रोल दो लोगों के व्यू पॉइंट्स नहीं मैच करते, इसका अगर कोई बहुत छोटा मोटा तू मैं हुआ भी हो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और हमारे साथ है इस वक्त आप सभी की चहेती काव्या मदालसा शर्मा चक्रवर्ती जी। स्वागत है आपका टेली चक्कर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहला और सीधा सवाल, क्यों छोड़ना पड़ा या फैसला किया अनुपमा को छोड़ने का? देखिए, हर एक जगह पर हम जहाँ पे हमारी जर्नी की शुरुआत होती है वर्क वाइज, कभी ना कभी किसी ना किसी दिन हमें उस जर्नी को बाय बाय बोल के आगे हमारी ज़िंदगी कंटिन्यू करनी होती है ना। तो मेरे केस में आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि अनुपमा जैसा शो हैड कम माई वे एंड 4 साल तक मैंने अपना बेस्ट किया वहाँ पर। लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं मुझे एज काव्या। इट हैज़ बीन वन ऑफ माई फाइनेस्ट रोल्स जो मैंने अब तक किया है। तो एक दौर आया कि अब मुझे लगा कि नहीं, 4 साल हो गए और लोगों का बहुत प्यार मिला ऑफ कोर्स, बट अब वक्त आ गया है कि मैं आगे की चीज़ें एक्सप्लोर करूं ज़िंदगी में और कुछ नया करूं। बहुत सारे लोग आंसर टू योर क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है, देयर इज अ मिथ, क्योंकि आपका अनाउंसमेंट और सुधांशु सर का अनाउंसमेंट आगे पीछे हुआ, तो इज देयर एनी कनेक्शन जो हम नहीं जानते हैं? मेरे को आई जस्ट वांट, वैसे हमारी बात हो चुकी है लेकिन मैं चाहता हूँ आप क्लियर करो इसको। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा हुआ आपने ये पूछा, बिकॉज मैं भी हर जगह ये पढ़ के थोड़ा सा बोर हो गई थी कि आफ्टर सुधांशु इट्स मदालसा हु क्विट्स। उन्होंने क्विट किया तो मैंने, अरे क्यों बाबा, हर एक इंसान की एक अपनी कोई एक सोच होती है कि नहीं। सो फॉर मी पर्सनली, अगर मैं अपनी बात करूं, और जब मैंने डिसाइड किया था, इनफैक्ट मैंने और राजन सर ने हमने म्यूचुअली जब ये डिसीजन लिया कि नहीं अभिनव, नाउ आई वांट टू मूव ऑन एंड नाउ आई कैन मूव ऑन, आई हैव द फ्रीडम टू मूव ऑन। ये चीज़ एटलीस्ट 2-2.5 वीक पहले हमने डिसाइड कर लिया था। बस अनाउंसमेंट थोड़ा लेट किया, मेरे अपने रीजन थे थोड़ा लेट अनाउंस करने के लिए। राजन सर एंड हमने म्यूचुअली डिस्कस किया था कि ये सही समय होगा अनाउंस करने के लिए, तो मैं भी उस समय का वेट कर रही थी, तब अनाउंस करूँगी। लेकिन उस बीच में ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि सुधांशु को ऐसा डिसीजन सडनली लेना पड़ा, जो कि उन्होंने अपने रीजंस के लिए लिया होगा, आई एम श्योर। और फिर जब मेरा टाइम था कि मुझे वैसे भी अनाउंस करना था, इट ऑल इस तरह से वो हुआ कि लोगों को लगा होगा कि एक के बाद एक ऐसा हो गया, बट नहीं, इट वाज ऑल, माइन वाज अ वेरी प्री प्लान डिसीजन एंड आई डोंट थिंक हिज वाज अ प्लान डिसीजन, बट माइन वाज अ थॉरली थॉट आउट एंड प्लान डिसीजन। जब मैंने सुधांशु सर से बात की थी कि क्यों आपने छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि उस रोल में कंट्रीब्यूट करने के लिए एज एन एक्टर अब मुझे लगा कि अब नहीं है कुछ। एंड एक एक्टर की तरफ से ये जवाब बहुत वाजिब भी है, ठीक है, कि उस रोल को कंट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि अब हो चुका है। व्हाट इज़ योर रीज़न टू क्विट? क्या आपको भी ये लग रहा था कि काव्या को और देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, या क्या रीज़न? आई थिंक गिविंग इट टू, आई वॉन्ट टू गिव इट टू द मेकर्स। पहली बात कि 4 साल तक और अभी भी चल रहा है शो को नंबर 1 पोजीशन पर रखना। जिस तरह से शो शुरू हुआ था, वी ऑल नो कि इतने एक लेवल पर जो शो हमारा जिस तरह से शुरू हुआ, जिसमें देयर वर 3 मेन पिलर्स ऑफ द शो, देखा जाए तो ऑल द कैरेक्टर्स हैव बीन ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो अनुपमा, वनराज, काव्या, हमारा एक तीनों का जो एक केमिस्ट्री रहा है शो में, जो 2-2.5-3 साल तक हमने इसको, दे हैड स्ट्रेच्ड दिस एंड डन सच अमेजिंग थिंग्स अराउंड इट। तो आई गेव इट माई बेस्ट। बहुत सारे लेयर्स थे काव्या को प्ले करने के लिए, बिकॉज मेरा जो कैरेक्टर था एक टोन पर नहीं जा रहा था, मुझे बहुत सारे शेड्स और इमोशंस प्ले करने का मौका मिला एज काव्या। एंड क्या होता है ना कि आई अंडरस्टैंड कि आप इतनी जब लंबे समय तक एक शो को एक नंबर 1 स्पॉट पर रखना है, आपको नए कैरेक्टर्स की एंट्री करनी पड़ती है। एंड अभी आपने जैसे देखा होगा, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स की एंट्री हो रही है। एंड शो का प्लॉट जो एक मेन प्लॉट था, उससे हटके जैसे शाह हाउस का जो प्लॉट है वगैरह, उससे हटके दे रहा था, शो इज़ नाउ मूविंग इन एन अदर डायरेक्शन। सो आई पर्सनली फेल्ट कि इट्स बेस्ट टू बी इन अ स्पेस जहाँ पर आपको लगता है कि नो, यू हैव गिवन इट योर बेस्ट एंड यू हैव रिसीव्ड द बेस्ट,
बट अब ऐसा लगता है कि नो यू नो नाउ, बिकॉज मैं ये भी जानती हूँ कि शो एक लीप ले रहा है 15 साल का, जो आपको भी अभी तक पता चल ही गया हो कि हमारा शो 15 साल का लीप ले रहा है अनुपमा। तो 15 साल का लीप इज़ नॉट अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो 15 साल का लीप मतलब कितना एज ग्रुप आपकी आगे बढ़ जाती है उसमें, हम जितना अभी दिखाया गया है हमें शो में उससे कितना और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो आई न्यू समवेयर डाउन द लाइन वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं। सो फॉर मी इट वॉज द राइट टाइम टू टेक दिस डिसीजन, एंड राजन सर एंड आई म्यूचुअली हमने डिस्कस किया, एंड उनको भी लगा एंड मुझे भी लगा दिस इज़ एब्सोल्युटली अ फेयर थिंग टू डू। और इसीलिए बहुत ही अच्छे नोट पर और बहुत प्यार से हमने ये डिस्कस की इस चीज़ को, बिकॉज DKP एज अ प्रोडक्शन आई रियली लव, शाही प्रोडक्शंस, राजन सर, द एंटायर टीम, एंड मैं चाहूँगी कि हम आगे भी बहुत काम करें। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन था, नहीं, बहुत ही सोच समझ के एक वाइज और सेंसिबल डिसीजन था। हाउ वॉज राजन जीज रिएक्शन? क्योंकि जब से उन्होंने अनुपमा की नींव रखी है मुझे लगता है आप उस चीज़ का पार्ट थे, उस लेगेसी की शुरुआत का आप एक हिस्सा थे, और जब वो वैसा कोई किरदार जाकर कहता है, ये सेम चीज़ मैंने सुधांशु से भी पूछी थी कि आप लोगों ने स्टार्टिंग से इस शो को अपना 100% दिया हुआ है। सो हाउ वॉज राजन जीज रिएक्शन व्हेन यू गाइज वेंट देम, स्पेशली यू, एंड यू सेड लिसन सर, क्या बोला, कैसे बोला, या पहले से आप हिंट्स दे रहे थे कि लिसन अब बस हो गया, एंड हाउ डिड ही टेक, उनका रिएक्शन क्या था? वॉज ही शॉक्ड, वॉज ही मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ मुझे पता था तू ये बोलेगी? व्हाट वॉज हिज रिएक्शन? मेंटली प्रिपेयर्ड ऑफ कोर्स, बिकॉज यू नो हमारी बात तो बीच में होती रहती थी ना हमेशा से, वी ऑलवेज स्टेड कनेक्टेड। तो जब 6 महीने का लीप लिया, एंड जब अभी जब जिस तरह से शो की स्टोरी जिस तरह से मूव ऑन हो रही है, तब हमारे काफ़ी डिस्कशंस होते थे कि आई हैड टोल्ड देम कि प्लीज़ यू नो आई वांट दैट एज टू कम बैक इन काव्या's कैरेक्टर, बिकॉज आई हैव ऑलवेज गिवन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमारी बात यही हुई थी कि वो लोग एक दे आर गोइंग टू सिट एंड ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ कि किस तरह से दे आर गोइंग टू ब्रिंग बैक काव्या विद अ बैंग एंड ऑल दैट। तो जब मुझे लग रहा था कि नहीं यू नो मे बी बिकॉज इतने कैरेक्टर्स ऑल ऐड हो गए हैं और अगर लीव वगैरह भी हो रहा है, सो इट्स नो पॉइंट इन हैंगिंग अराउंड, एंड यू नो खामखा राजन सर एंड आई म्यूचुअली हमको यही लगा, राजन सर इज ऑलवेज ही हैज़ कंसिडर्ड मी एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ DKP एंड ऑफ कोर्स आई एम। तो उन्होंने कभी मुझे गलत एडवाइस नहीं दी है, उनका भी यही कहना था कि यू नो अभी आपको अलग चीज़ें मैंने उनको खुद कहा कि ना आई वांट टू डू समथिंग एल्स, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड ही वाज ऑन द सेम पेज एज मी। तो इसीलिए इसमें कभी उनको शॉक वॉक नहीं लगा, रादर ये म्यूचुअल, इतना प्यार से म्यूचुअल हमारा दोनों की बातें हुई थी इस बारे में, तो उनको भी लगा कि नहीं ठीक है, मुझे भी लगा नहीं ठीक है। सो आई थिंक दैट डे जब हमारे फाइनल बात हुई थी कि नो नाउ आई विल मूव ऑन, सो इट वाज अ सेंस ऑफ relief rather, because you know that you've done your best, you've given in your blood, sweat and tears for 4 years, and now it's time to move on. तो एक sense of relief होती है, because now you know कि you know you have the opportunity to be a part of so many other things. मतलब ये कहूँ अगर मैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काव्या के किरदार में थोड़ी बढ़ोतरी हो, या काव्या के किरदार को वैसे ही रिप्रेजेंटेशन मिले जैसे शुरुआत में था, वो मेकर्स की तरफ से नहीं हुआ, तो आपने ये फैसला किया, ये हम कह सकते हैं? हाँ, एक तरह से, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कोशिश की। अब क्या होता है ना कि इतने टाइम में इतने सारे प्लॉट्स और इतने सारे ट्रैक्स खुल जाते हैं ना, सो आई डोंट ब्लेम एनीबडी, एंड ऑब्वियसली बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि माई फादर लाइक ही इज़ मेड अ लॉट ऑफ TV shows ऑल्सो, तो आई नो कि इट्स नॉट ईजी टू कीप एन ऑडियंस ग्लूड इतने टाइम तक। तो यू नो वो समझ में आता है, वो चीज़ें बड़ी अंडरस्टूड होती हैं, और वही चीज़ें आपको फ्रीडम देती है कि आप मूव ऑन कर सको, तो इट्स फाइन। और यू नो व्हाट, मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था बहुत सारे, जब फैन पेजेस है ना बहुत सारे, तो उसमें ये भी आया कि हाँ काव्या का अस्तित्व अनुपमा में वनराज के वजह से था। अब क्योंकि वनराज नहीं है शो में, तो काव्या ने तय कर लिया कि चलो अब तो खैर चलो मुद्दा ही खत्म हो गया। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? क्योंकि आई एम श्योर आप भी ऐसे बहुत सारे फैन पेजेस के अक्रॉस आए रहोगे, कमेंट्स के अक्रॉस आए रहोगे, और जो किरदार था तो बहुत सारा हेटरेट भी आपने देखा होगा इन 4 सालों में। ये सब चीज़ें ना जो होती हैं कि किसी ने छोड़ दिया तो आपने छोड़ दिया, आपका रोल किसी के रोल की वजह से डिपेंडेंट नहीं होता है। आपने जिस तरह से, लोग तो दर्शक हैं तो देखा ही है, पूरी मेरी जर्नी एज काव्या देखी है। काव्या हैज़ नेवर बीन डिपेंडेंट, काव्या इन फैक्ट हैज़ बीन द मोस्ट इंडिपेंडेंट कैरेक्टर इन द शो,
और जब वो पॉजिटिव हुई ना, दैट इज़ व्हेन शी डिडंट बिकम डिपेंडेंट. नाउ देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिकमिंग डिपेंडेंट एंड completely becoming selfless. Kavya became selfless when she turned positive. क्योंकि जब इनिशियली आपने देखा होगा शो में, जब काव्या की शादी नहीं हो रही थी वनराज से, एंड वो लोग का एक रिलेशनशिप था एंड एवरीथिंग, फिर जब शादी हो गई म्यूचुअली, जो कि शादी हुई थी बिना किसी दबाव के, जब शादी होने के बाद भी आपने देखा कि काव्या उसी घर में रह रही थी एक नई बहू बन के, जिसमें एक्स वाइफ भी रह रही है. किसकी ज़िंदगी में ऐसा होता है रियल लाइफ में? आई मीन कम ऑन, इससे ज़्यादा दुख, इससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज एक औरत की लाइफ में कभी नहीं आ सकता कि आप शादी के बाद एक ऐसे घर में रह रहे हो, अपने घर में रह रहे हो जहाँ पर आपकी एक्स, जहाँ पे आपके हस्बैंड की एक्स वाइफ भी रह रही है, और हस्बैंड एक्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो रहा है. एक्स का खाना उसको खाना है, वो इंडियन खाने, वो टिपिकल जो होते हैं ना हस्बैंड्स का एटीट्यूड, हाउस होल्ड वाले हस्बैंड्स का एटीट्यूड कि मुझे तो दाल चावल ही खाना है, ये वो इन ऑल दैट जैज. तो काव्या सोच रही है कि व्हाट द हेल, कि आई मीन एक तो इतना सब तामझाम करके शादी की, और पूरी फैमिली, बा हो, बापूजी हो, सब हो, वो अनुपमा ही करे जा रहे हैं. तो मैंने जो शादी की है, मैंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी का इतना बड़ा चेंज लाया है काव्या ने, उसका कोई एक्नॉलेजमेंट है कि नहीं है? तो इसीलिए ये सब चीज़ों के इसको मद्देनज़र रखते हुए जब काव्या ने डिसाइड किया कि नहीं, वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार देगी, बिकॉज वो चाहती है कि वो इस घर का हिस्सा बने इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वाज हैपनिंग. तो उसने इतनी कोशिश की, लगातार सब कुछ करती रही टू विन देयर हार्ट्स, एंड फाइनली जब उसे लगा कि नहीं ठीक है, एक जोन ऐसा है, जबकि अनुपमा को भी इतनी अक्ल आ गई कि नहीं, अब मेरा इस घर से एग्जिट ले लेना ज़्यादा सही होगा. उसके बाद अनुपमा और काव्या दोस्त बन गए, जैसा आपने देखा. तो दैट इज़ व्हेन आई टर्न पॉजिटिव, बिकॉज देखो, ग्रे अगेन, नॉट नेगेटिव, ग्रे, बिकॉज काव्या का हर एक रीज़न जस्टिफाई किया गया है बहुत अच्छी तरह से राइटर्स ने. हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी कभी भी वाइट या ब्लैक नहीं होते, वी आर ऑलवेज अ लिटिल ग्रे. हमको अगर अपने लिए कोई चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, तो हम ऐसी चीज़ें करेंगे ना, वी विल फाइंड आवर वेज. वो हमें ग्रे नेगेटिव थोड़ी बना देता है, वो हमें रियल बनाता है. तो इसीलिए जब काव्या ने देखा कि उसका जो मेन थ्रेट था, जिससे उसको प्रॉब्लम थी अनुपमा से, जो एक्स वाइफ है, वो ही घर से अब निकल गई है और पॉजिटिव, हाँ, तब उसको लगा कि ठीक है, अब मुझे वो सब सोचने की या मुझे कोई इल फीलिंग्स रखने की ज़रूरत नहीं है. तो इसीलिए देन काव्या ने अपनी और कोशिशें 10 गुना और बढ़ा दी कि मैं फैमिली का दिल और ज़्यादा जीतूँ. दैट इज़ व्हेन शी टर्न पॉजिटिव. बट अगेन लाइक आई सेड, काव्या हैज़ बीन द वन जो वनराज को बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी लाइफ में रहो, तुम जाओ, तुम वहीं रहो, तुम्हारा घर है, अपना घर संभालो. तो काव्या कभी भी डिपेंडेंट नहीं रही है. एंड टू कॉल अ वुमन डिपेंडेंट ऑन अ मैन इन अ लाइफ बेसिस ऑल्सो, ये भी आई थिंक एक मेंटालिटी है जो कि लोग अभी थोड़ा बाहर निकल रहे हैं. एंड आई एम होपिंग कि अभी वो दौर हम छोड़ चुके हैं बहुत पीछे, जो कि बचपने का, मतलब अरबों साल पहले वाला दौर था कि एक औरत किसी आदमी के वजह से ही उसी पर डिपेंडेंट रहेगी. अभी हम सीरियल की बात कर रहे हैं तो हम रोल्स की बात करेंगे कि काव्या का रोल डिपेंडेंट होगा, बट ना ये टेलीविज़न शो में हुआ हमारे, और ना ही रियल लाइफ में ऐसा होता है कि कोई औरत अपने आप को पूरी तरह से डिपेंडेंट करे. अगर कोई मजबूरी रही हो किसी की तो वो बात अलग होती है. बट आई थिंक कि अब दौर थोड़ा बदल रहा है, अब लोगों का जीना एक अलग तरह से हो रहा है. एंड आई रियली विश एंड प्रे टू सी द चेंज इन द इंटायर नेशन, कि जबकि हर एक औरत को इस तरह से फील हो कि नहीं, उनको अपने मेरिट पर, उनको अपने जो उनकी हुनर है, जो व्हाट दे आर मेड ऑफ, उसके बल पर रिकग्नाइज किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए, ना ही एक मेल फिगर के दम पर एक्नॉलेज किया जाए. अच्छा, अब क्योंकि 4 साल आपने शो को दिया और जैसा आपने कहा कि बहुत सारा प्यार मिला, सब मिला, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आई. लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्ट्स. बारी बारी से बात करते, पता नहीं कैसे. सी, आई रेड योर इंटरव्यू समवेयर, यू आर टॉकिंग अबाउट कि अगर आप इतने लंबे वक्त तक किसी के साथ रहते हो, काम करते हो, होती हैं चीज़ें ऊपर नीचे. कैसे ऊपर नीचे और किसके साथ? शुरुआत हम रूपाली जी से करेंगे. पहले खबर आई रूपाली गांगुली के साथ आपका रिफ्ट है. प्लीज़ बताइए क्या, कैसे, क्या नहीं, कितना सच है, कितना झूठ है? आपने जिस तरह से शुरुआत की, जब मैंने टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ में जैसा कहा था, अल्टीमेटली बात वही है कि जब आप एक एटमॉस्फेयर में इतने सालों तक काम करते हो, आपके जो दोस्त होते हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे बचपन के दोस्त जो मेरे हैं, उनके साथ भी मेरी तू मैं हो जाती है कितनी बार. उनको तो मैं बचपन से जानती हूँ, फिर भी उनके साथ मेरी तू मैं होती है. इन लोगों को, चलो जिनको मैं 4 साल तक जानती हूँ,
उनके साथ अगर एक दो बार तू मैं हो गई तो उसमें क्या बड़ा धाड़ है, क्या बड़ी बात हो गई। हम सबके बीच में कुछ ना कुछ कभी ना कभी अनबन होती है, यू नो, वी आर ऑल ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे। और कभी कभी अगर दो लोगों के व्यू पॉइंट्स नहीं मैच करते, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एनिमोसिटी है या नफरत है एक दूसरे से, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स वेरी रियलिस्टिक, इट्स वेरी नेचुरल कि कभी कभी कुछ लोगों में थोड़े रिफ्ट हों, बट मेरी और रूपाली के बीच में मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई मेजर रिफ्ट रहा है जो कि मैं अभी आपको बता सकूं। आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी एपिसोड रहा हो। हाँ, ऑन स्क्रीन हम लोग एक दूसरे को बहुत शुरू में नफरत करते थे क्योंकि वो रीज़न था, हाँ वो बहुत वैलिड रीज़न था, लेकिन ऑफ स्क्रीन हमें एक दूसरे से नफरत करने की या उनको मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होने की या मुझे उनके साथ, पहली बात तो there is so much difference in the roles, there is so much difference in age group, there is so much difference in experience, there is so much difference in our day-to-day lives and lifestyles and as people how we are. तो this is a very professional environment जहाँ हम काम करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई बहुत छोटा मोटा तू मैं हुआ भी हो तो वो इंसान अपने दिल पर लेके बैठ जाए कि नहीं मुझे तो इससे नफरत है, मैं इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगी, ऐसा नहीं। मेरी जो भी हमारी अनबन रही है वो हमारी ऑन स्क्रीन रही है अनुपमा के साथ कि हाँ मैं उसे बर्बाद कर देना चाहती थी एक टाइम पे, बिकॉज वो मेरी सौतन या जो भी एंगल था, बट रियल लाइफ में थोड़ी ऐसा कोई प्रॉब्लम है मेरा उसके साथ। खैर हमें पता चला कि रूपाली जी के साथ तो नहीं है, मतलब वो खबरें झूठी हो सकती हैं या पूरी तरह से सच नहीं हो सकती हैं। व्हाट इज़ अबाउट व्हेन इट कम्स टू सुधांशु? कि अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा था, मैंने कब हुआ ये, बिकॉज मतलब देयर इज अ रिफ्ट, तो मैंने बोला नहीं क्यों कब, मैं एट अ वेरी सीरियस नोट आई एम सेइंग दिस टू यू, मैंने लास्ट जब सर का भी इंटरव्यू किया ना तब तक मुझे बात पता ही नहीं थी, अदरवाइज आई वुड हैव आस्क्ड हिम। तो अब मुझे पता चला, मैंने बोला अब मैं पूछूंगा कि क्या है रिफ्ट। ऐसा अगर आपको उनके इंटरव्यू के टाइम तक नहीं पता था, बाद में पता चला, दैट मीन्स ये तो खबर तब आई है जब हम दोनों शो का हिस्सा नहीं है, तो ये क्या बात हो गई, ये तो खबर कहीं नहीं, खबर पहले से थी, मुझे पता नहीं था। अच्छा, मुझे भी पता नहीं था ऑनेस्टली ऐसा है कुछ। रिफ्ट किस बात का रिफ्ट? आई मीन शुरू से जो जर्नी रही है, सारे सीन्स इतना सारा एक साथ ही हमारे सारे सीन्स वगैरह हुए हैं, और शाह हाउस में एज अ फैमिली सारे सब लोगों के साथ हमारा काम एक साथ रहा है, तो रिफ्ट काहे का, किस बात का रिफ्ट? एंड मुझे याद करने दो, अगर आप ऐसा पूछ रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कोई ऑनेस्ट आंसर दूं, सो लेट मी रिमेंबर। नहीं ऐसा कोई भी मौका मुझे याद नहीं आ रहा है, या ऐसा कोई भी टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है जबकि हमारा कोई रिफ्ट रहा हो। इट हैज ऑलवेज बिन, ही इज़ अ वेरी जोवियल पर्सन, आई एम एन एक्सट्रीमली बबली पर्सन माई सेल्फ, जो आप थोड़ा एज मदालसा समझ गए होंगे अब तक तो मेरे बारे में। तो हमारे बीच में कोई रिफ्ट विफ्ट नहीं रहा है, हम शूट पे आते हैं, काम करते हैं, वापस घर जाते हैं। हमें एट द एंड ऑफ द डे पता है कि ये सिर्फ हमारा वर्क स्पेस है, तो यहाँ पर काम है, काम से ज़्यादा कुछ इधर उधर का झगड़ा वगड़ा करके हम कोई चीज़ घर नहीं ले जाने वाले हमारे झगड़ों को। तो फिर वी आर वेरी सेंसिबल एक्टर्स लाइक दैट। वेल, ये थी मदालसा जिन्होंने कारण भी बता दिया क्यों छोड़ रही हैं अनुपमा, जिन्होंने ये भी बता दिया कि रूपाली गांगुली और सुधांशु के साथ किसी भी तरह का कोई भी रिफ्ट उन्हें तो याद नहीं है। अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताना, मुझे भी बताना। वेल, कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके ये बता दीजिए। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा मुझे टेली चक्कर से बात करके। इट्स ऑलवेज वेरी इंटरैक्टिव एंड ऑन पॉइंट, और बहुत ही नेचुरल कॉन्वर्सेशन होता है हमेशा। सो एज ऑलवेज थैंक यू। Hi, this is Madalsa Sharma Chakrabarti and you're watching me on Tele Chakkar. Stay tuned.